महाराज की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपकार है तो बस आदिनाथ दादा महाराज। मेरी लाइफ में धर्म नहीं था, बस इतना भर था पूजा करनी है थोड़ा बहुत, बस मुझे पसंद भी नहीं था, ठीक है, बस ऐसा ही। स्कूल सब मेरे राजस्थान में सुमेरपुर में हुई। उसके बाद आगे की एजुकेशन के लिए सोचा मुंबई जाते हैं, मेरे अंकल आंटी मुंबई में रहते हैं तो मुंबई जाना हुआ। बस खाओ पियो मौज करो, यही मेरी लाइफ थी। कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ पे मैं खड़ी होंगी। एक सपना लगता है अभी भी मुझे, मुंबई की दुनिया बस एंजॉय करो बस। उसके बाद कॉलेज सब हुआ, बीच में मुझे नवानो करने का मन हुआ। मेरे मिस्टर ने बोला कि चल अभी नवानो करके आते हैं। नवानो सब मेरे बस की बात नहीं है, करते हैं ना, ठीक है। उसके पीछे पीछे मैं भी गई। नवानो में भी दादा सबका कोई कनेक्शन था नहीं, बस सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है। गए, बस एक ही टारगेट, जाता करो, नीचे उतरो, आकाशना करो, खत्म। कौन से गुरु भगवान, कौन से साधु जी भगवान, ये सब बस सिर्फ यात्रा करने के लिए नवानो स्टार्ट किया। और दादा आदिनाथ दादा मैजिक है उनमें, कुछ तो है उनमें। यात्रा करते करते उनसे इतना प्रेम हो गया, जबकि मुझे भगवान ठीक है बस दर्शन तक ही ठीक है, दादा से प्रेम हुआ। सोचा कि नवानो किया, थोड़ा दादा को गिफ्ट दे दूँ। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम कदमूल का त्याग किया। उसके बाद बस फिर वापस मुंबई की लाइफ चले गए। स्टार्ट भाभी खाओ पियो, नवानो तक था तब था, बट आलू अंडा का नियम था इसलिए नहीं लिया। फिर से मुंबई जाना हुआ, फिर कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा हुआ। सोचा अभी राजस्थान जाते हैं, मम्मी पापा दादा दादी वहाँ पे रहते थे तो वहाँ जाना हुआ। और सोचा कि अभी क्या करें, एक दो महीना यहाँ पे, फिर मुंबई जाके तो जॉब करना था, कंपलसरी यही था, इच्छा थी। और अभी 2 महीना थोड़ा रेस्ट लेके आती हूँ। गई राजस्थान, वहाँ पे पाठशाला ठीक है, अभी क्या करना है तो कुछ नहीं, एक एक घंटा पाठशाला जाके आते थे। वहाँ के वासुदेव स्वामी दादा इतनी कृपा बरसी, और पाठशाला के गुरुजी मेरे सबसे परम उपकारी, बहुत उन्होंने मुझे यहाँ पे लाने में सबसे फर्स्ट उपकार उनका था। दादा का तो सबसे पहले था ही, फिर हर्षा दीदी, सनिता दीदी, उन सब ने बहुत पढ़ाया मुझे, राइट रॉन्ग बताया। फिर इच्छा हुई कि अभी बॉम्बे नहीं जाना है, यहाँ पे और डीप पढ़ना है। क्या है जिन शासन, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा था, बुक्स पढ़ते थे, बस धीरे धीरे पढ़ते गए। डिसाइड किया अभी बॉम्बे कभी नहीं जाना है, जॉब सब नहीं करनी है, बस इसमें ही अंदर उतरना है। थोड़ा थोड़ा धर्म स्टार्ट किया। फिर उद्यान में जाने का हुआ, और इसके पहले मेरे बैंकमार साहब की दीक्षा हुई, जिनके चरणों में मैं मेरा जीवन समर्पण कर गई। उनकी दीक्षा से भी बहुत सारा, पहले दीक्षा की क्लोजेस्ट से देखी थी, तो बस ये दीक्षा में भी कुछ है। बस मैं उद्यान में थोड़ा मन स्थिर हुआ, पर क्या करूँ, गुरु माँ कहाँ से लाओ। दीक्षा का मंत्र हो गया कि हमारे राजस्थान में गुरु भगवान इतने नहीं, बैंड मास्टर के साथ, बैंड मास्टर है तो सोचा बिहार में जाती हूँ। 15 दिन गई, पापा ने बोला अभी 15 दिन बाद घर पे।
घर से परमिशन नहीं थी उनको, बस 15 दिन जाने के बाद वापस घर पे आए। ऐसे गुरुकुलवास बहुत कम हुआ मेरा, क्योंकि घर से परमिशन नहीं थी और गुरु माँ भी फिक्स नहीं थे कि किधर जाना है। आगे दादा की वापस कृपा बरसी। स्टार्ट जैसे किया, गुरु माँ के पास थोड़ा टाइम जाने का हुआ, फिर सोचा कि नहीं अभी मन नहीं है, थोड़ा टाइम घर पे रहना है। उसके बीच में मेरे वैराग्य के कारण गुरु माँ के पास गुरुकुलवास तो मेरा बहुत लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन वैराग्य की पुष्टि मेरे संसार में रहकर हुई। जी गया। जो पीड़ा मैंने अनुभव की या देखी मैंने 4-5 मंथ्स के अंदर, मैंने साक्षात नरक के दर्शन किए। इतनी पीड़ा तिर्यंश के अंदर, नहीं खा सकते नहीं पी सकते, जो 1-1 महीना 2-2 महीना तक कोई उनकी दशा, कोई खाने पिलाने वाला नहीं, जैसे सोए है वैसे। ठीक करने जाए तो ठीक है, नहीं तो वही उनका प्राण छूट जाता है। इतनी तड़प, सोचा कि नहीं भगवान का शासन मिला है, अनंत भव चले जाएंगे, तिर्यंश की पीड़ा हमसे सहन नहीं होगी, तो नरक तो इमेजिन से बाहर है। बस वो सेवा करते करते जीवों, अनंत असंख्यात जीवों, एक जीव के अंदर बस वो पीड़ा देखकर मुझको सोचा कि नहीं सफल, ये मानव भाव का यही लक्ष्य नहीं है, बस खाओ पियो नहीं। तिर्यंश में क्या हालत होगी मुझसे सहन नहीं होगा। बस ये 6 महीना 4-5 महीना जितना भी सेवा किया भगवान ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया, पर जो भी किया सब दादा का ही संकेत थे। उसमें मेरा वैराग्य थोड़ा और स्ट्रांग हुआ। उद्यान में डिसाइड किया था कि लेनी तो दीक्षा ही है, पर कैसे, घर से परमिशन नहीं, गुरु माँ भी नहीं, कैसे दीक्षा लेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ, दादी को मेरे से बहुत मोह था, दादी नहीं दीक्षा सब नहीं लानी है, थारे पाऊंगे नहीं है, तू दूर रहे, पाठशाला मंचा बंद कर वो सब, क्योंकि उनको मुझसे बहुत लाड था, मोह था, तो उनको मेरी बहुत चिंता थी। मेरे दादा मेरे साथ नहीं है, पर उनके आशीर्वाद सतत बरस रहे हैं मेरे ऊपर, मैंने अनुभव भी किए हैं। दादा की ही इच्छा थी कि मैं दीक्षा लूं, बाकी सब तो उनको मुझसे, दादा को रियलिटी पता थी कि संसार में कुछ नहीं है, तो दीक्षा ले जाए, मेरे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उनके अंदर भी उनकी सेवा में रहने का हुआ। उनकी तबीयत थोड़े महीने ठीक नहीं थी, तो तभी भी मुझे लगा के आया वो हम बोलते ना एक एज होगी तब करेंगे धर्म, अभी क्या धर्म करना, अभी तो यंग है, अच्छा है, लाइफ एंजॉय करो, 60-70 होगी तब दीक्षा लेंगे। मैंने मेरे दादा के अंदर, उनकी एज हो गई 75, शरीर से शक्ति नहीं, उनको धर्म की इतनी रुचि, वो माला हाथ में रखते थे ना, बट उनका आगे से चलता ही नहीं था, बोलते मुझसे हो ही नहीं रहा, माला कैसे गिनूं। उनको बहुत इच्छा होती थी गिनना है, बट उनका हाथ मूव ही नहीं करता था। धर्म करने की एज हम सोचते कि 65-75 नहीं, बस उनसे लगा कि नहीं एक एज के बाद क्या धर्म करना है, धर्म का कोई टाइम ही नहीं, राइट नाउ अभी कर लो, आयुष्य का भरोसा नहीं, कब शरीर साथ देगा कि नहीं देगा। दादा को इतना दुख होता था कि कैसे करूं मैं धर्म, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे माला नहीं लेने जा रही है, सामायिक नहीं ली जा रही है, तो उनको देख के लगता था टाइम वेस्ट करने जैसा नहीं है, यही राइट टाइम है, बहुत लेट हूँ मैं तो दादा की सारी हित शिक्षा आज मुझे याद तक लाई है कि धर्म करने का कोई समय नहीं होता है, राइट नाउ बस कर लो, नहीं मिलेगा वापस धर्म करने का चांस। तो मुझे ये भी सीखा
जीवों के प्रति डर लगता था, बट प्रेम बड़ा जीवों के प्रति। उन्होंने मुझे सेवा का लाभ दिया और मेरा वैराग्य, तो उस सब तिरंज जीव भी मेरे वैराग्य को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ में। मुझे भी बहुत बस घूमना फिरना यही शौक था। मुझे पसंद नहीं था धर्म, फिर आदिनाथ दादा ने मुझे चूज किया है। तो बोलते ना, कितना भी तुम जोर लगा दो कुछ नहीं होगा, चाहेगा मेरा दादा बस वही होगा। मेरे दादा चाहते थे कि मैं संसार के लिए नहीं बनी हूँ, मेरा जीवन पापमय था, फिर भी उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की, मुझे निकाला और यहाँ तक लाया। इतने इतने उपकार दादा के मेरे ऊपर। ये गिरिराज, अच्छा इसके बारे में तो बात बोलूंगी। हाँ, अभी मुझे क्या करूँ, भाग तो हो गए, कहाँ जाऊँ। कल्याण मित्र भी बहुत थे, उनके साथ भी ट्राई किया कि यहाँ पे जाती हूँ, वहाँ जाओ, सेटल हो जाएगा कुछ, मतलब कुछ कमी लग रही थी कि कैसे क्या करना है। क्योंकि इतने दिन मैं सोच रही थी कि मुझे गुरु मिलेंगे, मैं गुरु ढूंढूंगी। जब मैंने छोड़ दिया दादा के ऊपर कि मैं कौन हूँ गुरु ढूंढने वाली, गुरु मुझे ढूंढेंगे, बस जब ये चीज मैंने छोड़ी, मैं कुछ हुई नहीं, मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ किसी को, और वो भी गुरु भगवान को मैं चूज करूँ नहीं। फिर गुरुओं से 3 साल पहले मिलना हुआ था, बस ग्रैंड मास्टर के साथ विहार और थोड़ा बहुत विहार किया उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे नियम दिया जवाला जी में, बस वापस फिर थोड़ा ब्रेक आ गया। 3 साल थोड़ा टाइम जीविया में चला गया, थोड़ा मैं स्थिर नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे करके मेरे 3 साल ऐसे ही चले गए। राइट टाइम आना था ना, इसके लिए चले गए थे। फिर मुझे गिरिराज ने खींचा, वापस मुझे गिरिराज बुलाया। दादा बोला तू मेरे पास आ, तो यहाँ पे तेरा सॉल्यूशन होगा। गिरिराज आई, गुरुमा यहाँ पे ही विराजित थे। तो बस मैं उनसे मिली कि गुरुमा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, कैसे सेट करूँ। मेरी अंदर से इच्छा हुई शायद कुछ गुरु का गुरुमा के साथ ऋणानुबंध है था। इसके लिए 3 साल के ब्रेक के बाद भी मुझे गुरुमा से मिलना हुआ, और गुरुमा की इतनी करुणा, उन्होंने बोला कि बस कोई बात नहीं, आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो, बाद में देखेंगे, दादा सब करेंगे। तो मेरे को अंदर से इच्छा हुई और मैंने वापस डिसाइड किया मैं गुरुमा के साथ रहूँगी। गिरिराज में ही गुरुमा थे और यहाँ भी मैं मेरा सब गुरुकुल वास के लिए यहाँ पे आई। ये 6 मंथ्स का पीरियड मेरी लाइफ के लिए मैजिक हो गया। भाव कुछ स्ट्रॉन्ग हो गए, बट ये के बिना सही थोड़ी मिल सकता है गुरुमा। और हाँ, एक डिसीजन नहीं था, प्रार्थना तो दादा से रोज की है, उन्होंने सुनी भी है मेरी हर एक प्रार्थना। फिर 6 महीने में 2 महीने पालना रुकना हुआ गुरुकुल वास में, तो गुरुमा से कनेक्शन और बहुत बढ़ता गया। गिरिराज की ध्वजा थी, अंदर से आवाज आई कि अंततः तेरे लिए यही राइट मार्ग है। मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ दादा ने किया कि तुझे यहाँ पे जाना है। एक अलग अनुभूति हुई कि तुझे यहाँ जाना है। गिरिराज की ध्वजा के दिन अंदर से इच्छा हुई कि बस मैं मेरा पूरा जीवन गुरुमा को समर्पण करने जाना चाहती हूँ। बस दादा ने वापस मुझे गाइड किया कि तू जा यहाँ पे। फिर यहाँ का चातुर्मास, गुरुमा का चातुर्मास यहाँ पे फिक्स हुआ और मेरा भी यहाँ पे रहना हुआ। दोनों साहिब, मेरा बचा कुचा अहंकार जो बड़ा था अंदर, अब गुरु भी मिल गए। अब संयम के लिए तो कैसे और रेडी होना, वापस दादा ने वही हेल्प की कि जा, ये चातुर्मास तेरे लिए रंग लाने वाला है।
ये चातुर्मास में काली गुरु भगवंतों की वाचनाओं ने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया। मुझे बोला कि बस जो जो मेरे क्वेश्चंस होते थे उनका आंसर मुझे दोनों महापुरुष मुझे आचार्य भगवंत भक्तिवल्लभ सुरेश्वरी महाराज मुझे सन्यास भगवंत यशोद विजय जी महाराज इनकी ये 2 महीना कृपा बरसी है मेरे ऊपर, अनंत कृपा मेरे ऊपर बरसी और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हुआ। चंदन परिवार शायद वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे भी नहीं होती। बहुत उपकार ये उनका चातुर्मास हम तीनों की लाइफ में जो हमारे उपकार किया है, आभार मानना चाहती हूँ उनसे। अभी आ गया पंकज भाई, शब्द नहीं है मेरे पास, बस आशीर्वाद देना हम तीनों को, खूब आशीर्वाद देना। रोजबेन, रिया बेन, इनसे मुझे 3 साल पहले मिलना हुआ था जब मैं गुरुमा के पास रहने गई थी, फर्स्ट टाइम बिहार और ये सब में। तभी मुझे इनके साथ एक कनेक्शन हो गया था, बट बीच में ब्रेक आ गया। वो मेरी थोड़ा पुरुषार्थ में तभी हो गई होगी, दादा की इच्छा थी। वापस गिरिराज में हम गुरुकुल का साथ में रहे, ये चातुर्मास हुआ और हमारा बस यहाँ हमारा मिलना लिखा था शायद। इन दोनों के भी बहुत उपकार है मेरे ऊपर। अभी हम कोई शब्द ही नहीं है इन दोनों के लिए भी। बैक टू गिरिराज। गिरिराज की सब हो गया, चलो गुरुमा मिल गए। मुझे से पापी को नहीं, सबसे पहले गुरुमा के बारे में। गुरुमा एक मैं ना जब घर पे प्रतिक्रमण करते थे ना, जब हम होका है करते तो मुझे ना गुरुमा का फेस सहज आंखों के सामने आ जाता था। जब वो मेरे गुरु, मैंने उनको गुरु भी स्वीकारा नहीं था, तो तब मुझे बस तब से उनका जो वात्सल्य है, उनका प्रेम है, उनके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं बस। और मेरे जैसे पापी को भी कुछ ठिकाना नहीं था, उन्होंने मुझे स्वीकारा। मेरे पास गुरुमा के लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुमा के अनंत उपकार आज मैं यहाँ पे हूँ। उपकार तो सबके इतने हैं ना, पूरे 14 लोग के, मेरा पूरा एंड नहीं होगा। सुबह 3 भी बज जाएंगे बट बोलते जाएंगे, एंड नहीं होगा। लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। मैं जीना चाहती हूँ, किसी को मार के नहीं। मैं उड़ना चाहती हूँ, किसी को गिरा कर नहीं। मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं भागना चाहती हूँ, किसी को भी पीछे हटा कर नहीं। बस पूरे से यही संयम जीवन है। पूरे 4 रात लोग के जीवन का अभिधान। हमको अगर गिरनार जाना हो और हम कोई रॉन्ग डायरेक्शन पे चले गए हैं तो हमको जल्दी से जल्दी यूटर्न, हमको किसी ने बोला कि आप रॉन्ग डायरेक्शन पे गए हो, आपका गिरनार नहीं आएगा, आप अलग रास्ते से चले जाओ, तभी हम यूटर्न लेके गिरनार की तरफ चलते हैं। बस जब से मेरी आत्मा जगी मैंने भी यूटर्न ले लिया, वरना कभी गिरनार पहुंचते नहीं और मैं भी कभी संयम जीवन तक नहीं पहुंचती। बस ये यूटर्न मेरी लाइफ का
सबसे बेस्ट यूटर्न था और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है गिरिराज। और इसी गिरिराज में जो शायद सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि गिरिराज में दीक्षा चातुर्मास हुआ, फिर घर में जाएंगे बस, उसके बाद गुरु माँ जब बोलेंगे, जब परिवार बोलेंगे, जब साहिब बोलेंगे तब दीक्षा होगी। कुछ सोचा नहीं था कि दीक्षा होगी, बट सबके इतने आशीर्वाद, दोनों साहिब की इतनी कृपा मेरे पर बरसी। और हम मेरे परिवार वाले अभी भी शौक है कि मैं 6 महीने से घर पे नहीं थी, मैं 5 दिन के लिए घर पे गई, मेरा मुहूर्त निकला और आजकल मेरी दीक्षा होने वाली है। अभी भी किसी को विश्वास नहीं कि इतना फास्ट कैसे क्या होगा, क्यों कब कैसे क्या होगा। उसमें अगर रोज बहन रिया बहन नहीं होता है तो शायद मेरा भी नहीं होता। बस गुरु ने बोला कि रोज बहन रिया बहन का शायद बात चल रही, गुरु ने तेरा भी साथ में कर ले, गुरु प्लीज बस। और मेरे प्यारे माता पिता, मेरे पापा ना बोलना है कि यहाँ पे शायद किसी का आधे लोगों को पता है, बट इससे द्वड़ की भूमि किसी को ना बोलने देती नहीं है। तो बस मेरे पापा एक और रिया बहन को बोल दिया था कि रिया बहन अर्पिता बहन आप दोनों ना बोल दो, अभी 2 महीने में कोई दीक्षा होने वाली नहीं है, अब सोचना भी मत। और आप आपसे बात मत करो, आप एक बार गुरु माँ के पास जाओ, वो क्या बोलेंगे हम चलेगा, पर आप एक बार जाओ। तो हमारे पेरेंट्स, रिया बहन के पेरेंट्स, रोज के पेरेंट्स आए ना बोलने के लिए जाते गुरु माँ के पास कि गुरु माँ आप है ना मार्च में या अप्रैल में देखेंगे, अभी पॉसिबल ही नहीं है, 2 महीने में हम पहुँच नहीं सकते। और बैठे गुरु माँ के पास, पता नहीं बाहर आके बोला कि हाँ तुम तीनों की दीक्षा होगी आपको। हम तीनों के परिवार में इतना प्यार, उनकी सारी प्रतिकूलता छोड़ दी और बस तुम्हारी खुशी गिरिराज है, रोज में गिरिराज। हम तीनों की इच्छा थी कि ये चातुर्मास में हमारी जो साधना हुई और हम यहाँ पे ही हमारा लाइफ की व्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बस सिर्फ एक भगवान के सामने बात रखी कि दादा कुछ मैजिक करो। हम रोज यहाँ से शिखर पे हम तीनों प्रार्थना करते थे, प्लीज प्लीज पापा मान जाए, रिया भाई के पापा, मेरे पापा। सोचा था कि रोज प्लीज रिया भाई प्रार्थना करो मान जाए। अरे इतनी दूर बैठे दादा, एक प्रार्थना मानेंगे दादा, मानेंगे परिवार। खूब प्यार हम तीनों के परिवार वाले ने सहयोग दिया कि 2 महीने में इतना सुपर फास्ट। शायद ये दादा की ही कृपा है और गुरु भगवंत की कृपा, आज हम यहाँ पे है। हम लोग को नींद नहीं आती थी जब हमारी दीक्षा की बात चल रही थी ना, हम रिया रोज में तो 3 बजे उठ के चले जाते थे सिद्धगढ़, 2 बजे कभी 3 बजे की, प्लीज कुछ सेटिंग करो दादा, कुछ प्लानिंग करो। इन दोनों की प्रार्थना फुल सफल आई और ये साधना बस। फिर और हमारी गुरुमा की इच्छा थी, हमको ऐसे बोलते थे दीक्षा स्टेज सब पे नहीं करानी, तुम्हारी इच्छा तो पेड़ के नीचे होनी चाहिए। वचन सिद्धि भी बोल सकते हैं गुरुमा को। गुरु ने सिर्फ एक बोला हमको कि तुम तो एकदम सिंपल दीक्षा लो, पेड़ के नीचे नहीं चाहिए ये सब। और सहज वापस दादा ने यहाँ से बात सुनी और जो हो रहा है आप सब साक्षी होने वाले हो कल। ये एक मैजिक है हमारे लिए, अभी भी सपना है कि हो रहा है हमारे साथ। ऐसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, सब सेटिंग होना। और यहाँ पर बस दादा की ही कृपा है। एक बार, सिर्फ एक बार परमात्मा से प्रेम कर लो, आदिनाथ दादा से प्रेम कर लो, लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा। ये हम तीनों ने अनुभव किया और हमारा अनुभव, हमारी खुशी एक अलग ही लेवल पे है। बस आज हम यहाँ पे है तो सिर्फ और सिर्फ
गिरिराज आदिनाथ दादा अनंत सिद्धों का उपकार हमारे ऊपर है। अनंत सिद्धों इतना दूर ऊपर सिद्धशिला पर विराजमान है, लेकिन उनका काम हो रहा है। हमारी कितनी योग्यता उन्होंने हमारे अंदर देखी होगी। हमारे तो कुछ, मेरे तो कुछ नहीं था। कैसे मेरे लाइफ में यूटर्न, मेरी लाइफ स्टोरी सुनने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं नहीं मैंने कुछ पुरुषार्थ किया, मैं हूँ ही नहीं कुछ। मेरी सारी इच्छाएं सिर्फ मैंने रखी भगवान के सामने कि दादा ऐसा है, क्या करना है आप जानोगे। तो बस दादा ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। एक अंतिम इच्छा, वो मेरी कल पूरी हो जाएगी। मैं बहुत आनंद में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। आप सब से सिर्फ एक ही चीज चाहूंगी, एक बार सिर्फ गिरिराज से प्रेम कर लो, बस एक बार प्रेम कर लो। फिर किसी से आपको प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी। गिरिराज आदिनाथ दादा, परमात्मा की भक्ति। बस मैं इस मूर्ख को भी जब परमात्मा तार सकते हैं, तो आप सबको भी भगवान तार सकते हैं। बस एक बार सब सौंप दो, आपका पूरा 100% दे दो वो आपको ऐसे खड़े हाथ लेने के लिए। परमात्मा की अनंत कृपा, मेरा पूरा परिवार बहुत पुरुषार्थ करने के बाद मैंने नहीं किया, अगेन मैंने नहीं किया, दादा ने कराया। और मेरे परिवार ने मुझे परमिशन दी कि ले तेरी इच्छा दीक्षा ही है, तो हम तुझे नहीं रोकेंगे। मैं तो मेरी इच्छा से जा रही हूँ। मेरे माता पिता, मेरा परिवार मेरा त्याग कर रहे हैं, उनकी मैं खूब 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 आभारी हूँ। ऐसे माता पिता किस्मत वालों को ही मिलते हैं, ऐसा परिवार किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, खास यहाँ पे सराग क्षेत्र के हमारे धर्म प्रेमी बंधु सब पधारे हैं। इतना दूर 3 दिन का ट्रैवल करके सिर्फ गिरिराज के दर्शन करने के लिए। हाँ, मैंने मेरे जीवन में उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे पोजीशन करने जाना हुआ वहाँ पे राज परिवार के थ्रू। ऐसे सोचा है कि आप पोजीशन सब कराने जाना है, क्या है सराग क्षेत्र, आप सब शायद किसको पता होगा, लेकिन सराग क्षेत्र हमारे जैन श्रावक, जैन धर्म के भी बंधु वहाँ बसते हैं। हमको जितना मिला है ना, शायद हमको वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको एक एक चीज की वैल्यू इतनी है। उनको बोल दिया जाए ना कि आपको ये करना है, आपको त्याग करना है, ठीक है दीदी कर लेंगे, क्वेश्चन ही नहीं है क्यों थोड़ी छूट चाहिए, हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं है ना। हमको सब मिला है, वैल्यू नहीं है, और उनको कुछ नहीं मिला, इतनी वैल्यू है। इतना सराग क्षेत्र मेरे जीवन में भी, मेरे संयम जीवन में उनका जीवन देखकर बहुत सारा चेंजेस उन्होंने मुझे। बस सराग क्षेत्र के सब आप लोग भी एक बार लाइफ में ये नया अनुभव जो मैंने किया है, आपको भी करने जैसा है। सराग क्षेत्र में पोजीशन करवाने एक डेज, खाली एक डेज सब अपना टाइम निकाल कर वहाँ जाने जैसा है। हमारे जिन शासन में बहुत महान ऐसे जिन शासन की श्रावक श्राविका सराग में बसते हैं। इतनी सरलता है उनके अंदर, इतनी सरलता है। बस एक बार वो अनुभव आप सब करने जाना। आप सब बहुत खूब हम तीनों को आशीर्वाद देना, इतना आशीर्वाद देना कि हमारा संयम जीवन में बस समर्पण भाव गुरु माँ को हम पूरा सौंप दें, हम पूरे मर जाए, बस ऐसा आशीर्वाद देना। आप सबका आशीर्वाद ही हमको संयम जीवन में आगे बढ़ाएगा। सब उपकारी को खूब खूब उपकार, सबका मेरा खूब 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 उपकार। कल मेरा सपना पूरा होने वाला है और आप सब मेरी दीक्षा में बधाई हो।
बस दोनों हाथ से आशीर्वाद देना और बस परमात्मा से प्रेम करना, गिरिराज से प्रेम करना। हम तीनों की दीक्षा कल मार्गसर्वत 1 सुबह 3:15 बजे मंडप प्रवेश। आप सब पधारना और खूब खूब आशीर्वाद देना। जिरागा व्रत कुछ भी बोला हो तो अच्छा